नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास सेट आया है एक्साइड GKP 1050 मॉडल का। इसमें दोस्तों जो प्रॉब्लम है, इसकी आउटपुट प्रॉपर आ रही है, बट कस्टमर के यहाँ जो सामान है, मोबाइल चार्जर, ट्यूब लाइट, LED बल्ब, ये सारे फूंक जा रहे हैं। तो इसे दोस्तों काफ़ी लोगों ने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिक्कत है अभी हम आपको ठीक करके भी दिखाते हैं, क्योंकि ये सेट कस्टमर हमारे पास बहुत ज़्यादा दूरी से लेके आया है ठीक करवाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसे बैटरी से कनेक्ट करके इसकी आउटपुट वगैरह चेक करवा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ प्रॉब्लम आपकी कहाँ से हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों आप आउटपुट मीटर में देख सकते हैं 220 वोल्ट के आसपास हमारा सेट आउट कर रहा है। बिल्कुल अच्छे से आउटपुट मिल रही है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं रही है। 200 वाट का अभी हमने लोड डाल दिया इस पर। अभी भी आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर में आउटपुट 220 वोल्ट आ रही है, और बिल्कुल भी यहाँ पे आउटपुट कम ज़्यादा नहीं हो रही है। तो ऐसे ही दोस्तों कस्टमर ने भी काफ़ी जगह पे दिखाया, तो लोगों ने रख के लोड वगैरह चेक किया, आउटपुट बिल्कुल ठीक थी। घंटों तक उन्होंने चेक किया, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम नहीं मिली। तो चलिए दोस्तों, हम भी एक बार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी आउटपुट से LED बल्ब, ट्यूब लाइट या मोबाइल चार्जर क्यों ख़राब हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर का कहना है उन्होंने कार्ड 1 महीने पहले ही चेंज करवाया था, सेट अभी वारंटी में है। तो उसके 10 या 15 दिन बाद से ही ऐसी प्रॉब्लम आने लगी। तो फिलहाल कार्ड तो एकदम देख ही सकते हो, एकदम फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेन वायर भी अच्छे से टाइट है, ऐसा नहीं कि लूज़ की वजह से वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। बिल्कुल प्रॉपर टाइट है, हमने अच्छे से चेक कर लिया। अभी दोस्तों हमें क्या चेक करना है इस कंडीशन में, सबसे पहले इसका हमें फ्रिक्वेंसी देखना है। फ्रिक्वेंसी आपके मीटर में ऑप्शन होगा फ्रिक्वेंसी चेक करने का, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके मीटर में नहीं है तो बाहर से मीटर लगा सकते हैं। तो अभी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सेट ऑन कर लिया है और मल्टीमीटर को बैक साइड यानी आउटपुट सॉकेट में इनकी दोनों वायर कनेक्ट कर ली है। यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी मिल रही है ये 50 हर्ट्ज से यहाँ पे देखिए कम आ रही है। कभी 15 हो जा रही है, कभी 35 हो जा रही है, कभी 28 हो जा रही है। अभी हम इस पर 100 वाट का लोड डालते हैं, सॉरी 200 वाट का। उसके बाद फ्रिक्वेंसी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रिक्वेंसी रुक ही नहीं रही है, 15 से लेके 50 के अंदर अप डाउन होती है, लेकिन बराबर यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ पे नहीं रुक रही है, जबकि इसे 50 हर्ट्ज़ पे रुक जाना चाहिए। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी ठीक नहीं है, ये हमने यहाँ पे पता कर लिया है। इसी के कारण हमारा जो SMPS बेस पे एक सामान लगा होता है, जैसे आपका ट्यूब लाइट या मोबाइल चार्जर या भी जो भी SMPS होंगे, वो ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे मेन 220 वाली लाइन में इन करते हैं, यानी कि इन्वर्टर में मेन 220 की सप्लाई दे के चेक करते हैं कितनी फ्रिक्वेंसी है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, अभी हमने इसे मेन 220 के साथ कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हमारे मीटर में एकदम आ चुकी है। बिल्कुल अप डाउन नहीं हो रही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है। आउटपुट भी आप देख सकते हैं 200 वोल्ट के करीब है, और यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं हो रही है। अब यहाँ पे मेन 220 को डिस्कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं सेम कंडीशन पे आ जाता है। 50 हर्ट्ज़ पे रुक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अप डाउन होने लगता है। 15 से लेके 50 के बीच में ये हमेशा कम ज़्यादा ऐसे ही होता रहता है। तो उसका क्या कारण है कम ज़्यादा होने का, अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका मेन कारण है फिल्टराइजेशन ना होने का। प्रॉब्लम आपकी कहाँ से होगी, 100% यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। जो आपका रिले लगा हुआ है, यहाँ पे रिले, और उसके बगल में जस्ट कनेक्टर, उसके बगल में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये लगा है कैपेसिटर। कैपेसिटर आपका ब्लू कलर का होगा, 41 के 440 वोल्ट में होगा। ये कैपेसिटर आपका ख़राब होगा। तो जब भी दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम आए या फिर आउटपुट कम ज़्यादा मिलने लगे, तो आप इस कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए। इस कैपेसिटर का दोस्तों बहुत ही अहम रोल है। कई बार सेट मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये कैपेसिटर ही निकाल के फेंक देते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इस सेट में इस कैपेसिटर का बहुत ही अहम रोल है। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तब भी आपकी आउटपुट कम ज़्यादा हो सकती है, या फिर इसके ख़राब होने से इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी दोस्तों ये जो हमारा कैपेसिटर है ये ख़राब है। अभी मैं आपको लाइव कैपेसिटर लगा के चेक करके दिखाता हूँ कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ पे हुई या फिर ऐसे ही अप डाउन हो रही है। तो उसके लिए दोस्तों हमारा जो मल्टीमीटर है वो आउटपुट सॉकेट में अभी
यहाँ पे मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है और अभी डिस्प्ले पे आप देख सकते हो ये फ्रिक्वेंसी अप डाउन हो रही है, कभी 27 हो जा रही है, कभी 15 हो जा रही है। अभी यहाँ पे देखिए कम ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए दोस्तों हमने बाहर से एक सेम वैल्यू का कैपेसिटर ले लिया है और यहाँ पे हम आउटपुट सॉकेट में कनेक्ट कर रहे हैं। यानी इन्वर्टर की जो हमारी आउटपुट सॉकेट है उसमें हमने यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो हमें बराबर मिल रही है या नहीं। तो अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखें 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे पूरी आ चुकी है और अभी मैं कैपेसिटर को रिमूव कर रहा हूँ आउटपुट सॉकेट से। यहाँ पे रिमूव करते ही आप दोस्तों देख सकते हो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फिर से अप डाउन होने लगी। अभी वापस से हम फिर से कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर। यहाँ पे देख सकते हैं 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही हम कैपेसिटर को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, 50 हर्ट्ज़ से घटने बढ़ने लगती है। तो इस सेट में दोस्तों कैपेसिटर का बहुत ही अहम रोल है। अभी हम बाहर से आपको लगा के कैपेसिटर दिखा रहे हैं। अभी इसे हम आपको चेक करवाने के बाद में फिर वापस से हम पीसीबी में इस कैपेसिटर को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अगर दोस्तों ये कैपेसिटर आपको ख़रीदना है तो आप हमारी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे पास बहुत से टाइप के इन्वर्टर के स्पेयर पार्ट और पीसीबी वगैरह अवेलेबल हैं। अगर ख़रीदना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके ख़रीद सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।